बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरीं। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और मेरा ये पैगाम आज उन लोगों के लिए है जो नफ़रत के बीज बोते हैं और बहारों की तमन्ना रखते हैं। मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो मुकाबले की आग में जलते हैं और माहौल को भी आलूदा कर देते हैं। मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो अना की जंग में खुद भी हार जाते हैं और दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है प्रोग्राम के हवाले से। कुछ दोस्त प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, कुछ दोस्तों की तरफ से तनकीद की जा रही है और कुछ दोस्त मशवरे दे रहे हैं। तनकीद करने वालों के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपकी जो तनकीद है वो सर आँखों पर, क्योंकि इसी तनकीद की वजह से मैं अपने प्रोग्राम को बेहतर बना पाऊँगी और मज़ीद जो ज़िंदगी के रंग हैं उनको निखार के आपके सामने पेश कर सकूँगी। और जिन लोगों ने मुझे मशवरे दिए हैं, उनके लिए तो मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है शुक्रिया के, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो कि शायद मेरे ज़हन में नहीं थी, आपके बताने से मुझे मालूम हो रही हैं। और प्रोग्राम को जो लोग लाइक कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा है। अ, बहुत ही एक प्यारी दोस्त जो कि लाहौर में है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आज अपना फ़ीडबैक दिया मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम के बारे में, जो मैंने और फ़ारूक रिज़वी ने किया था, और जिसमें हमने बताया था कि मायूसी के लिए आप क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं। और फ़ारूक ने बताया था कि रेकी एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप हीलिंग कर सकते हैं और मायूसी और डिप्रेशन को और एंग्ज़ायटी को दूर कर सकते हैं। तो ताहिरा ने लाहौर से व्हाट्सएप मैसेज में मुझे बत कहा कि वो भी इस सिलसिले में कुछ ऐड करना चाहती हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से अपने सुनने वालों को ये मशवरा दीजिएगा कि जब वो मायूस होते हैं या किसी डिप्रेशन में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, तो वो अपने अंदर की दुनिया को तलाश करें, क्योंकि इंसान के अंदर भी एक दुनिया आबाद होती है और उसमें वो अपने अंदर छुपी हुई वो तमाम जो सलाहियतें होती हैं या वो तमाम जो मस्बत जज़्बात होते हैं, उनको अगर आप अपनी मायूसी के दिनों में सामने लाएँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। उन्होंने और भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, जिस पर मैं यकीनन ताहिरा से कहूँगी कि किसी दिन मेरे प्रोग्राम में शामिल हों और ख़ुद अपनी ज़बानी मेरे सुनने वालों तक बताएँ कि वो अपने लिए मायूसी के दिनों में क्या रास्ता इख्तियार करती हैं। अब जनाब, क्योंकि ये है ख़बरों की दुनिया, तो इसमें किसी ख़बर से बेख़बर रहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं कि जिनको हम सरफ़े नज़र कर जाते हैं या जिन पे इतनी तवज्जो नहीं देते। मेरे पास जो आज आपके लिए ख़बर है, वो है आपकी नींद से मुतालिक। शायद आपको ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि अ, आपकी जो नींद का पैटर्न है या कम नींद है, वो आपकी ज़िंदगी के मामूलात पर तो असर-अंदाज़ होती ही है, लेकिन ये आपके ताल्लुकात पर भी असर-अंदाज़ होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी नींद को पूरी तरह से नहीं कर पाते या जो नींद घंटे तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन वो उतनी कंफर्टेबल नींद नहीं होती उनके लिए, तो ऐसे लोग जो है वो अपनी जो रोज़मर्रा के जो ताल्लुकात हैं, उन पर ये चीज़ असर-अंदाज़ होती है। और जो लोग बॉस हैं, वो चिड़चिड़ेपन की वजह से अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ मुनासिब रवैया नहीं रखते, और जो लोग मुख्तलिफ़ रिश्तों में बंधे हुए हैं, वो उन रिश्तों को भी चिड़चिड़ाहट का शिकार कर देते हैं। तो बीबीसी के एक रिसर्चर भी हैं और बीबीसी से मुंसलिक डॉक्टर मोस्ली ने इस पे कुछ रिसर्च की, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे चीज़ों पर, ऐसे नताइज पर पहुँचा हूँ जिनसे आप अपनी इस नींद के मसले को हल करने में मददगार बना सकते हैं। तो उन्होंने कुछ मशवरे जो दिए, उनमें एक 2-3 मशवरे मैं आपके आगे रखती हूँ, काफ़ी तफ़सीली रिसर्च है। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही उसमें एक ये भी थी कि एक सबसे पहले आप ये कीजिए कि जब आपकी नींद खराब होती है, तो आप लंबी और गहरी साँसें लीजिए। जैसे अक्सर होता है कि मिडनाइट में आपकी आँख खुल जाती है और आपको समझ नहीं आता कि अब नींद नहीं आ रही है, तो क्या किया जाए?
تو اس میں آپ لمبی اور گہری سانس لیں اگر، تو آپ کو ایک نئی جو تازگی ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں صبح کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اور جب صبح کی روشنی کے بارے میں انہوں نے تفصیلاً ریسرچ میں بتایا کہ کس طریقے سے یہ روشنی اصل میں آپ کے اندر وہ ہارمونس پیدا کرتی ہے جو 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ کو سونے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ ایک اور بات جو انہوں نے کی وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی، جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ آپ اپنے بستر کو کمفرٹیبل بنائیں اور اپنے بستر کو صرف سونے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اکثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی بیٹھ کے اپنے بستر پہ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کوئی اور جو گپ شپ لگا رہے ہیں تو وہ بھی بیڈ پہ لگا رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ اپنے بیڈ کو ایک انکمفرٹیبل زون میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی نیند کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو صرف اپنے بستر کو سونے کے وقت استعمال کریں۔ تو خیر یہ تو وہ باتیں ہیں جو ڈاکٹر موسلی نے آپ سے کہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ اچھی نیند سونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر دوسروں کے لیے ایک مثبت رویہ رکھیں۔ اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی، اگر آپ کے اندر کی جو انسان ہے اس میں ایک پازیٹیوٹی ہوگی، جو کہ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ سب مثبت رویہ زندگی میں آپ کو آگے بڑھاتا ہے، تو آپ یقینی طور پر اچھی کمفرٹیبل نیند بھی سو سکیں گے۔ نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو اور میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اور آپ سب کو بچپن میں پڑھی ہوئی کہانی تو یاد ہوگی جس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے وہ ایک سفر پر جب روانہ ہوئے، اور بچپن کا زمانہ تھا ان کا، اور ان کو ان کی والدہ صاحبہ نے کچھ دینار دیے، اور انہوں نے ان کو کمر کے ساتھ ان کی لباس کے اندر باندھ دیا۔ راستے میں جب جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ قافلے جب جاتے تھے تو چور و ڈاکو جو تھے وہ ان پر حملہ آور ہوتے تھے، تو اسی طرح کے ایک واقعہ پیش آیا، اور اس وقت جب ڈاکو سب چوری اور ڈاکہ ڈال چکے تھے تو انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا جو دینار یا جو بھی ان کے پاس اس وقت کرنسی تھی وہ انہوں نے نکال کے ان کو دے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس موجود ہے۔ تو ڈاکوں کا جو سردار تھا وہ بہت حیران ہو، اس نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تم نے خود سے یہ چیز کیوں ہمیں دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سچ بولنا سکھایا ہے، تو جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس یہ چیز موجود تھی، جس پر ڈاکو جو تھے وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور وہ نیک راستے پہ چل پڑے۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد میرا آپ کو یہ تھا کہ جن قوموں میں مائیں اچھی تربیت کرتی ہیں، ان قوموں میں بچے وہ سب کچھ نہیں کرتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں اس وقت جو کیفیت برپا ہے، جس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، وہ لوگ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کتنے بھی بڑے آفیسر ہوں، لیکن ان کی پرورش ان کے گھر والوں نے کی ہے، ان کی پرورش ایک ماں نے کی ہے۔ تو ایک ماں کیسے اپنے بچے کو یہ سکھا سکتی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اتنا ناروا رویہ رکھے کہ اس ناروا رویے کے سامنا کرتے ہوئے اس کا ایمان ہی خراب ہو جائے، یا اس پورے معاشرے میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو جو اس وقت ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہماری اس نسل سے غلطی ہوئی ہے جس نسل نے آج ان لوگوں کی پرورش کی تھی جو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں جو کہ نہ صرف نامناسب نہیں ہے، نہ صرف غیر اخلاقی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انتہائی نیگیٹو، کرول اور ایسا رویہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو ہم
तमाम तर सियासत से बालातर होके, तमाम तर एक दूसरे से बाइस्ड हुए बगैर अगर सिर्फ इस चीज़ पे गौर करें कि ये कौन लोग हैं, ये कौन-सी नफ्सियाती मसाइल हैं, ये कौन-सी ज़हनी उपज है, कौन-सी ज़हनी सलाहियत है, जिसको इस वक़्त आज़माया जा रहा है, जिसमें माशरे को एक हैजानी कैफ़ियत की तरफ ले जाया जा रहा है। जो चीज़ें बड़ी आम फ़हम है, जो कानून के तहत हो सकती हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। जो कि चीज़ें बहुत ही आराम से हल हो सकती हैं, उनके ऊपर कई तरह के पर्दे डाले जा रहे हैं और कई तरह के उनको घुमा-फिरा के पेश किया जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये हम में से ही कोई कर रहा है। आप और मेरे ही घरवालों, हमारे ही रिश्तेदारों में से कुछ लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अ, किसी भी महकमे में जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो आपके और मेरे ही जानने वाले हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बात समझने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा फिलॉसफर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ हमें ये जानना पड़ेगा, हमें इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा कि कहाँ हमारी कौम से वो गलतियाँ हुई हैं, कहाँ हमसे वो तरबियत में ख़ामियाँ रही हैं कि जिसके बाइस आज हम ये सब भुगत रहे हैं। ये सब ख़ानदान ही की अकाई से बनने वाली चीज़ें हैं। ये सब रवैये, ये मुआशरे में फैले हुए इंसान और इंसानों से जुड़े हुए जज़्बात और उन जज़्बात को तोड़ने वाले लोग जो हैं, वो कौन है? वो हम ही में से हैं। तो आज मेरे किचन कैबिनेट का भी मशवरा आपके लिए है। खुदा के लिए अपने माँओं की तरबियत को बदनाम मत करें। खुदा के लिए अपने घर के जो माहौल थे, जो हमने मुआशरा बनाया था, उसको इतना बहिमाना ना कर दें, उसको इतना तकलीफ़ दें ना कर दें कि हम जो यहाँ बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, हम जो पाकिस्तान से दूर हैं, हम जो अपने वतन से दूर हैं, हमें ये बताते हुए शर्म आए कि हम पाकिस्तानी हैं। इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।